सच्ची भारतीय संप्रभुता की रूपरेखा। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक दस्तावेज का विश्लेषण करने वाले हैं। यह दस्तावेज राष्ट्रीय प्रगति की हमारी आम धारणाओं को चुनौती देता है और शक्ति के एक गहरे विरोधाभास को सामने लाता है। तो आइए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं। इस रूपरेखा की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प निर्देश से होती है। अपनी जरूरतें कम करो और अपनी ताकत बढ़ाओ। देखा जाए तो ये महज एक वाक्य नहीं, बल्कि इस पूरे दस्तावेज की दार्शनिक नींव है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि असली ताकत बाहर से चीजें बटोरने में नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी क्षमताओं को निखारने में छुपी है। और यहीं से एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है, क्या हम सच में ताकतवर बन रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो विकास की मुख्य धारा वाली कहानी पर सीधा प्रहार करता है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि बड़ी अर्थव्यवस्था या नई इमारतें ही शक्ति का प्रमाण है, लेकिन क्या सच में ताकत की परिभाषा सिर्फ इतनी ही है? ये सवाल हमें लाता है शक्ति के विरोधाभास पर, यानी हमारे पास मौजूद प्राकृतिक लाभ और वर्तमान आर्थिक वास्तविकता के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ हमारे पास अपार संपत्तियां हैं, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, उपजाऊ जमीनें हैं, विशाल समुंदर हैं और भरपूर धूप है। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए, बुनियादी जरूरतों के लिए आज भी बाहरी ताकतों पर एक गहरी निर्भरता बनी हुई है। चाहे वो विदेशी तेल हो, विदेशी तकनीक हो या फिर बाहर से आए सिस्टम। ये विरोधाभास बिल्कुल साफ दिखाता है कि इतने संसाधन होने के बावजूद कहीं ना कहीं कुछ तो पीछे छूट रहा है। अब बात करते हैं निर्भरता की असली कीमत की। अनजाने में ही सही, कुछ खास क्षेत्रों में जो आत्मनिर्भरता छोड़ी गई है, उसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। भारी निर्भरताओं की ये सूची वाकई चौंकाने वाली है। हर साल अरबों डॉलर सिर्फ विदेशी तेल खरीदने में जल जाते हैं। मोबाइल फोन से लेकर माइक्रोचिप्स और भारी मशीनरी तक सब कुछ बाहर से आ रहा है। और यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास ये भी है कि जिन नई चीज़ों पर मेड इन इंडिया का लेबल लगा होता है, कई बार उनकी आत्मा यानी उनके उपकरण और तकनीक अभी भी पूरी तरह से विदेशी ही होते हैं। दस्तावेज में यहाँ एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक तर्क दिया गया है, जो कहता है सबसे बड़ा खतरा गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है दूसरों पर निर्भर रहने की आदत। ये विचार इस बात पर जोर देता है कि बाहर की चीज़ों को हमेशा अपनी चीज़ों से बेहतर मानने की जो मानसिकता बन गई है, वही असल में एक राष्ट्रीय खतरा है। यानी बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक सोच की है। अर्थशास्त्र का नियम बिल्कुल सीधा है। रुपया सिर्फ राजनीतिक भाषणों से मजबूत नहीं होता। ये तब मजबूत होता है जब देश बाहर से कम खरीदता है और खुद ज्यादा बनाता है। विदेशी खपत को कम करना और घरेलू उत्पादन को बढ़ाना ही मुद्रा को मजबूत करने और जमीनी हकीकत को बदलने का एकमात्र ठोस रास्ता है। तो फिर असली विकास है क्या? यहाँ से यह दस्तावेज राष्ट्रीय प्रगति की परिभाषा को पूरी तरह से एक नया रूप देता है। यहाँ सतही प्रगति और सच्ची प्रगति के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींची गई है। एक तरफ वो प्रगति है जो हमें आसानी से दिखती है, जैसे विशाल मेट्रो, शानदार एयरपोर्ट और लंबे हाईवे। लेकिन दूसरी तरफ है सच्ची प्रगति, जहां गांव अपनी बिजली खुद बनाने में सक्षम हो और किसान अपनी फसल की कीमत खुद तय कर सके। जब तक आम इंसान अपनी बुनियादी चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर है, तब तक सिर्फ कंक्रीट के बड़े ढांचे खड़ा कर देना असली प्रगति नहीं कहला सकता। इसी सच्ची प्रगति के कुछ और बड़े मापदंड भी हैं, जैसे आर्थिक साहस, एक ऐसा माहौल जहां छोटे घरेलू व्यापार किसी भी बड़ी विदेशी कंपनी से खौफ न खाएं, और सबसे अहम बात, शिक्षा का स्वरूप ऐसा हो जो युवाओं को सिर्फ डिग्रियां लेकर नौकरी मांगने के लिए तैयार न करे, बल्कि उन्हें इस काबिल बनाए कि वो खुद नौकरियां पैदा कर सकें। अब आते हैं संप्रभुता की रूपरेखा पर, और दिलचस्प बात यह है कि ये दस्तावेज बदलाव की चाबी किसी बड़े संस्थान के हाथ में नहीं, बल्कि सीधे आम नागरिकों के हाथों में देता है। तर्क ये है कि असली बदलाव संसद के गलियारों से नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों से आता है। इसके 3 बहुत ही जमीनी कदम बताए गए हैं। पहला, लोकल खरीदें, ताकि सिर्फ सामान नहीं बल्कि अपने ही देश के किसी इंसान के सपने को समर्थन मिले। दूसरा, बिजली बचाएं, जिससे विदेशी ऊर्जा पर देश की निर्भरता कम हो। और तीसरा, व्यापार शुरू करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों की पूरी सोच ही बदल जाए। ये कदम सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है। दस्तावेज इस बात पर बहुत जोर देता है कि असली आज़ादी 1947 की किसी एक ऐतिहासिक तारीख में सिमटकर नहीं रह गई है।
सच्ची संप्रभुता तब आती है जब एक राष्ट्र अपने हर फैसले और अपनी पूरी अर्थव्यवस्था का खुद मालिक बन जाता है। ये कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जहां हर दिन हमें आत्मनिर्भरता को चुनना होता है। चर्चा के अंत में यह विश्लेषण एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारोत्तेजक सोच के साथ हमें छोड़ जाता है। जिस दिन राष्ट्र ने अपनी ज़रूरतों के लिए दुनिया की तरफ देखना बंद कर दिया, उस दिन दुनिया राष्ट्र की तरफ देखना शुरू कर देगी। जरा सोचिए, अगर ये पूरी आंतरिक आत्मनिर्भरता वाकई हासिल कर ली जाए तो वैश्विक स्तर पर क्या और कितने बड़े बदलाव आ सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।